डॉक्टर मलिक हूँ, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। यही चीज़ें हमारा बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो शुगर पेशेंट्स होते हैं, थोड़ा वेट भी वज़न भी ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को हम बोलते रहते हैं कि भाई साहब आप कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे तक डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है, कम से कम 45 मिनट, वैसा वैसा कुछ हाफ एन आवर से 45 मिनट तक कम से कम एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ, डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। मेडिटेशन डिफरेंट है, एक्सरसाइज डिफरेंट है। एक्सरसाइज अलग है, मेडिटेशन अलग है। मैं थोड़ा ये बोलने वाला हूँ आज। देखिए, ये योगा बोलते हैं, उसको योगासन बोलते हैं ना, योगासन बोलते हैं, योगा बोलते हैं। तो आप योगा करना अलग बात है। योगा बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। योगासन का 15-20 तरह का आसन होता है। मैं भी बचपन में करता था। मेरा फादर रेगुलरली कराता था मुझे। 1 घंटे तक, 45 मिनट्स तक योगासन करता था। बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। पूरा बॉडी कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होगी। माइंड के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। और जॉइंट्स, पूरा आपका जॉइंट्स आपके कंट्रोल में होते हैं। आपका जॉइंट्स जो होते हैं, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, पूरा आपके कंट्रोल में होते हैं। तो ये बहुत अच्छी थिंग है। योगा आप रेगुलरली कीजिए, मगर योगा के साथ एक्सरसाइज भी कंपलसरी है। एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा डेली, कम से कम अल्टरनेट डेज तो कीजिए एक्सरसाइज। मैं वही बोलता हूँ पेशेंट के लिए। तो योगा आपको क्या देता है? तो आपका पीस ऑफ माइंड देता है, माइंड कंट्रोल में होती है, और आपका बॉडी पूरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मगर एक्सरसाइज अलग बात है। एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका कोलेस्टेरॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स जो है ना, वो हार्ट में, जो दिल में, ये रक्तनाल में जो पूरा भर के है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह वगैरह प्लेक्स हो जाते हैं, वो कम करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आपका बॉडी में जो कैलोरीज है, आप 200 कैलोरी अगर खाना ले लिया, से कम 2000 ले लिया, कम से कम 1000 तो आप स्पेंड करना है एक्सरसाइज के ऊपर। वैसा आप कैलोरी स्पेंड करने के लिए और आपका बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स, जो कुछ भी नहीं रहना है, कम रहना है, वो सब कम करने के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है। तो योगासना वो कीजिए आप, मगर उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरत है। और दूसरा एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को कंट्रोल करती है मेडिटेशन। मगर मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज कंपलसरी है। एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ, वो करेक्ट बात नहीं है। सो मेडिटेशन के साथ आप एक्सरसाइज करना है, और कंपलसरी है। और प्राणायाम भी बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में करें, पूरा ट्रीज है, पेड़ है, अच्छी पेड़, आपके घर के आजू बाजू अच्छे बड़े बड़े पेड़ है, तो आप घर के ऊपर जाके कर सकते हैं, टेरेस के ऊपर कर सकते हैं, आप किसी पार्क के अंदर जाके कर सकते हैं। प्राणायाम इज वेरी गुड। आपका लंग्स फ्री होते हैं, दिमाग भी अच्छा। प्राणायाम जो है ना, आप अच्छे प्लेस पे कुछ पार्क में कीजिए, नहीं तो आपका टेरेस के ऊपर जाके कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत पेड़ है। तो फ्रेश एयर होना चाहिए, और आपका लंग्स और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेश एयर आपको मिलती है, फ्रेशनेस होती है, और दिमाग का भी फ्रेशनेस होती है। मगर एक्सरसाइज कंपलसरी है। मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज कंपलसरी है। जब मैं एक्सरसाइज में आता हूँ, एक्सरसाइज से क्या होती है, आपको एक्सरसाइज से क्या मिलती है? नंबर 1, एक्सरसाइज आप करने से आप पूरा जॉइंट्स अपने कंट्रोल में होते हैं। आप बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए नहीं जाने का अवसर होता है। और वन मोर थिंग इज, आप बॉडी में एंडोर्फिन्स बोल के एक
हार्मोन्स के जैसा चीज़ें होते हैं वो रिलीज होते हैं, उससे आप दिन भर खुश रखती है, आपको हैप्पी रखते हैं, हैप्पी रखती है आपको दिन भर। एक यूफोरिया, दैट मीन्स हैप्पीनेस की आप हैप्पी बोल के एक फीलिंग होती है, आप हैप्पी हैप्पी हाई बोल के एक फीलिंग होती है, यूफोरिया बोलती है। अच्छा अच्छीपन आप अच्छे लगना शुरू होती है, वो सब छोड़िए। उसके बाद में कितना देर एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना देर एक्सरसाइज करना चाहिए? कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट्स तक, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स पर डे। एक दिन में हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक दिन आप वॉकिंग करो, एक दिन आप वॉकिंग पे जाओ। अगर आपका स्ट्रीट्स अच्छा है, आपको अच्छा गलियां हैं, उसमें कोई लारी वगैरह ना जाती, अच्छे गलियां, साफ है, रोड अच्छा है, प्लेन है, ऐसा बोले तो आप जा सकते हैं। सो बाहर दिख के जाना है। अगर खराब है स्ट्रीट, नहीं जाइए आप। घर में एक एक्सरसाइजर साइकिल ले लीजिए और उसमें एक्सरसाइज कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग और वॉकिंग एक ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं सबको साइकिलिंग करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि बाहर ये रास्ते सबका अच्छा नहीं होते, कहीं कहीं थोड़ा खराब भी होते हैं। तो आप कंपलसरी शू पहनना है। अगर साइकिलिंग करना है, घर में एक्सरसाइजर साइकिल करना है, तो सब जरूरत नहीं होती है। तो आधा घंटे से 45 मिनट्स तक आप वॉकिंग कर सकते हैं, नहीं तो साइकिलिंग कर सकते हैं। घर में एक्सरसाइजर साइकिल होती है ना, आपका रूम में कर सकते हैं आप ये। और नेक्स्ट डे एक दिन ये कीजिए, अल्टरनेट डेज कीजिए आप। नेक्स्ट डे क्या करना है, ये उठ बैठक, ये बोलते हैं ना, सिटअप्स एंड पुशअप्स। सो डंडे और बस्की बोलते हैं ना, बस्की जो होते हैं, डंडे बस्की जो होते हैं ना, वो करना है। क्योंकि आपका सब जॉइंट्स, आपका नेक आपके कंट्रोल में होना चाहिए, मसल्स अच्छे मसल्स होना चाहिए, शोल्डर आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपका शोल्डर फ्री मूवमेंट्स होना चाहिए, आपको अच्छा मसल होना चाहिए। आप कितने भी उम्र हो, आप 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो, आप एक्सरसाइज कंपलसरी है। अगर करते जा रहे हैं आपको ये बड़े बड़े ऑपरेशंस, जो नी रिप्लेसमेंट, वो रिप्लेसमेंट, वो करने का जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक्सीडेंट्स वगैरह होगा, उसमें करना ही पड़ता है, मगर 90% आप अवॉइड कर ले सकते हैं वो सब, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें। आधा घंटा कीजिए दिन में, बस एक दिन आप वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, एक दूसरी दिन ये आप पुशअप्स पुलअप्स दंड बैठक कीजिए, एक आधे घंटे घर में कीजिए, बस हो जाती है। उसके साथ आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर एक्सरसाइज आधा घंटा 45 मिनट्स तक कंपलसरी है डेली। सो कुछ भी कीजिए, मगर आपका बॉडी फिट रहना चाहिए। और रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है, वो रिटायर्ड तहसीलदार है, वो रेगुलर मेडिटेशन पे, वही ना मैं बोलता हूँ ना, एक्सरसाइज करो बोले तो नहीं मैं मेडिटेशन करता हूँ। कर सकते हैं भाई, मेडिटेशन कंपलसरी है, उसके साथ एक्सरसाइज भी करना है। तो एक दिन हमारा आधी रात को हमारा पास एडमिट हो, रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, तो आधी रात को एडमिट हो, क्योंकि पेट पूरा फुल के हैं, 4-5 दिन से मोशंस नहीं हो रहा है, वो फिर भी वो नहीं देख पाए, तो उसको कंपलसरी पूरा जाम हो गई। तो ये पेट में पूरा इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वो जाम हो गई है। हम भी एक दिन कोशिश करें, कुछ मेडिसिन से नहीं हुआ, उसको ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसी चीज़ें होते रहते हैं। वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन में रहता हूँ, ऐसा कैसा हुआ? मैं बोलता हूँ कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाने में जो थोड़ा फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ है, आप डेली फ्री मोशन होने का भी कोशिश करना है, कुछ खाने में बदलाव लाके हाई फाइबर डाइट लेना है। डेली आप नींद से उठते ही फ्री मोशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस तो कहीं नहीं होती है। तो फर्स्ट फ्री मोशन होना चाहिए, ज़्यादा फाइबर होना। मैं शुरू से एक ही बात बोलते रहता हूँ, खाने 80% आपका खाना है, 20% आपका एक्सरसाइज है। खाने में बदलाव लाना है, 80%
खाने में है, 20% एक्सरसाइज में। सो प्लीज योगासना है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, आप कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, मगर एक्सरसाइज मत बोलना। आधा घंटा कंपलसरी एक्सरसाइज करना है एवरी डे आधा घंटा से 45 मिनट्स तक आप एक्सरसाइज करना है। भूलिए मत, अपना बॉडी को फिट रखिए। 90% आपको ऐसा एक्सरसाइज, ऐसा ऑपरेशंस वगैरह वगैरह जाने की उसके साथ में बीपी शुगर कंट्रोल के लिए कर लीजिए। बीपी और शुगर दोनों के भी मशीन्स आपको मिलते हैं, घर में मिलते हैं, आप थोड़ा कंट्रोल में रख लीजिए। और एट द सेम टाइम 6 महीने को एक बार थोड़ा वो लाइपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, एक्सरसाइज करने से आपका ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वो भी कंट्रोल होती है। वो दूसरी तरह कंट्रोल नहीं होते। दूसरा ये योगासन, इसमें वो कंट्रोल। आप एक्सरसाइज कंपलसरी है, कंपलसरीली आपका कैलोरीज जो है ना वो बर्न होना चाहिए, आप काम करना चाहिए, आप एक्सरसाइज करना चाहिए। जब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं तो आपका हार्ट भी बच जाती है। तो 6 महीने को एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करते रहिए, बस। इससे ज़्यादा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बीपी, शुगर और 6 महीने को एक बार कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बस, और कुछ नहीं है। थैंक यू।